हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल आप देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मेरा दूसरा ट्रेडर्स बार है, ये भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें मैं डिलीवरी के रिगार्डिंग वीडियो लेके आता हूँ। चलिए, ये तो हुआ भाई अपना जो था बता दिए, बहुत हुआ। मतलब डेली डेली शेयर मार्केट करते करते ना थोड़ा सा मूड ना हो जाता है, क्या हो जाता है तो नहीं इस टाइप का कि ज़्यादा ही सीरियस हो गया। तो आप लोगों के लिए मैंने एक कहानी, मैं बोला यार पढ़ रहा था तो एक बड़ा अच्छा सा कहानी दिखा। तो कहानी दिखा तो उसका मैंने पढ़ा तो मुझे समस्या का दूसरा पहलू सही लगा। मैं बोला यार सही है, प्रॉब्लम जो दिखता है उसका किसको दिखता है? वो हमको दिखता है, तो उसका दूसरा पहलू भी तो कुछ होता होगा जो हमको नहीं दिखता है। हो सकता है वो पहलू से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को, शेयर मार्केट ही नहीं, कई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है उसका एक पहलू जो आपको दिख रहा है कि नहीं ये बहुत हार्ड है, ये नहीं समझने वाला चीज़ है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, ये तो आपको दिख रहा है, आप इसको जी रहे हो, आप इसको महसूस कर रहे हो। समझ गए? ससुरा इसका दूसरा पहलू भी तो कुछ होगा, जहाँ एक कमज़ोर होगा, जहाँ एक जहाँ ये रोमांटिक टाइप का होगा, जहाँ ये कॉमेडी होगा। मतलब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आइए समझते हैं, उसके बाद शेयर मार्केट पे लेके आते हैं। तो ये कहानी किसका है? तो एक बाप बेटा का कहानी है। जब पिताजी ऑफिस चले जाते थे बचपन में, जब पापा ड्यूटी जाते थे तो पता है बड़ा खुशी होता था, मिजाज लगता था ओ हो। वो खुशी कैसा होता पता था? ये देखिए, ऐसा वाला खुशी, एकदम कति चिल्ड टाइप का आदमी खुशी मनाता था। जैसे ड्यूटी चले गए, हम लोग का फादर सुबह में ड्यूटी जाते थे 6 बजे के आसपास, 5:30 में निकल जाते थे। 6 बजे पंच मारना होता था, तो यही वाला खुशी आता था। स्वाद आ जाता था, हाँ पापा गए, अब तो आराम से रिलैक्स हो गए। ठीक है, अब कैसे गए क्या गए वो सब कुछ नहीं पता, बस स्वाद आता था कि हाँ भाई पापा चले गए। फाइनली जब 2:30-3 बजे आने का समय होता था तो किताब खोल के बैठ के पढ़ते रहते थे। तो यही कहानी है कि एक मैं सुनाता हूँ आप लोगों को कि बाप और बेटे का। इसमें देखिएगा प्रॉब्लम भी आएगा, सोल्यूशन भी आएगा, समझने का कोशिश थोड़ा सा करना है। एक मतलब हम ही लोग के टाइप में था, समझिए बच्चा बहुत बदमाश था, बहुत किच्चाइन टाइप का बदमाश था। समझ गए ना? वो बदमाश होता है तो किच्चाइन टाइप का बदमाश होता है जब तक वो आस पड़ोस में जब तक दुखी ना कर देना तो स्वाद नहीं आता है, वही वाला बदमाशी। तो बदमाश तो था लड़का, तो पिताजी को तंग किया हुआ है। जब पिताजी बैठ के काम करने लगे ऑफिस में, जाके तंग करने लगे, फिर जाके बैठ के काम करने लगे, फिर तंग करने लगे। अब फादर भी क्या बोले, यार आज तो गजब फेरा में है, काम करने नहीं दे रहा बच्चा, कुछ काम कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ कर रहा है। तो उसके फादर बोले ठहर जाओ, ये तो अभी प्रॉब्लम बन गया, समस्या हो गया, तो इसको हम दूर करते हैं। बोले बेटा तेरा कहाँ गया किताब, मेरा किताब कहाँ है? तो उसने किताब निकाल के दिया, और किताब में उसमें वर्ल्ड का मैप था। तो वर्ल्ड का मैप फाड़े, ठीक है, और बोले बेटा दे उसको 8-10 टुकड़ा, समझे? एक दो टुकड़ा नहीं, 8-10 टुकड़ा मतलब फाड़ दिया, और उसको बेटा को पकड़ा दिया कि ले बेटा यहाँ साइड में बैठ, इसको जोड़, जब ये जुड़ जाएगा तब तू मेरे पास लेके आना, उससे पहले तू हिलेगा नहीं। और फिर जो फादर थे वो रिलैक्स होकर आ गए कि चल भाई अब तो रिलैक्स हुआ, कम से कम वहाँ बैठा रहेगा, आँख से दिख रहा है अपना काम कर रहा है वो, हम भी अपना काम कर लेते हैं। ये रिलैक्स उनका इतना अच्छा लग रहा था कि मत बोलिए। 5 मिनट हुआ नहीं कि बेटा फिर उधर से हिलते हिलते आ गया, पापा हम आ गए। तो बाप बेटा तुम सॉल्व करने तेरे को दिए थे ना, सॉल्व किया कि नहीं किया? हो गया पापा हो गया। बोला हो गया? बोला हाँ हो गया। बोला अरे बेटा मैं तेरे को वर्ल्ड का मैप दिया था, मेरा बाप नहीं याद कर पाया था, मैं नहीं याद कर पाया, तू याद कर लिया। बोला वो क्या होता है वर्ल्ड मैप? तो उसका फादर बोला यार मजाक क्यों कर रहा, मैं तेरे को वर्ल्ड का मैप दिया था फाड़ के, समझा? और तू सेट करके आ गया? बोला हाँ पापा हम तो सेट कर दिए। तो जाके देखा तो भाई वो टेप से पूरा चिपकाया हुआ है वर्ल्ड मैप, और बढ़िया से सेट है, सब अपने अपने जगह पे है। बोला बेटा तूने ऐसे किया तो किया कैसे? मैंने तो तुझे कभी दिखाया भी नहीं, आपका भी दिमाग खुला होगा कि यार पूरा वर्ल्ड का मैप कैसे एक बच्चा सेट कर दिया। तो समस्या तो देखें, समस्या था कि बच्चा तंग कर रहा था। अब समस्या उसके पिताजी को ये आ गया कि यार ये वर्ल्ड मैप कैसे सॉल्व कर दिया। तो मैं बोल तो उसका दूसरा पहलू क्या था पता है? वो बताते हैं कि वो किताब का, तो उसके फादर बोलते थे ना उसको जब भी देखते थे तो उसके किताब का जो पेज था उसके पीछे एक कार्टून बना हुआ था, समझे? आधा कार्टून इधर बना हुआ था और आधा कार्टून दूसरे पेज के पीछे बना हुआ था। और कार्टून के मध्य मतलब कार्टून पीछे साइड में, मतलब एक पेज के फ्रंट में मैप और बैक साइड में कार्टून। क्लियर? तो बच्चा कार्टून डेली उसको मजा आता था, वो देखता था। तो उसके पिताजी ने तो वर्ल्ड का मैप फाड़ के दिए हैं, लेकिन बच्चा के पास क्या गया कि अरे कार्टून है ना फाड़ के दिए हैं, लाओ जोड़ लेते हैं, डेली तो देखबे ना करते हैं। वो फट 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 बतख जैसा, बतख का कार्टून था, वो फटाफट फटाफट सब जोड़ जाके दे दिया। तब उसके फादर को लगा कि यार ये बात तो सही है, समस्या का दूसरा पहलू से अगर सोचे ना तो शायद वो समस्या बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और यही काम अंग्रेज करते थे, किसी भी समस्या को वो अपने, जब उनका पार्टी होता था, गेम होता था, उसमें वो सारे इकट्ठा होते थे बड़े बड़े अंग्रेज के लोग, और वहाँ इसका डिस्कस करते थे और उसका सलूशन निकल आता था। कोई भी समस्या का, जटिल से जटिल,
हो सकता है कि आप जिसको आपके लिए वो बहुत जटिल है और वो बच्चा के लिए वो खाली बतख का कोई तस्वीर था, उसको जोड़ना था, वो तो उसका बायां हाथ का गेम था, वो फट से जोड़ दिया और उसका पिताजी बोला, अरे माँ कसम वर्ल्ड का मैप कहाँ से जोड़ दिया अरे भाई तू समझ रहे हैं। तो वही चीज़ ये शेयर मार्केट में है। शेयर मार्केट में जब आप आते हैं, देखते हैं, अरे यार इतना भगदड़ है, इतना शोर, इतना हल्ला, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये बेच लो, ये अभी 4% टूट रहा है, 4% बढ़ रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन नहीं, मतलब पूरा एकदम खिचड़ी टाइप का है, एकदम खिचड़ी टाइप का। मेरे को भी ऐसी लगा था। तो मैंने क्या किया, इसका दूसरा पहलू ढूंढा समस्या का। रिटर्न नहीं बन रहा है, जहाँ पैसा लगा रहे फंसा का फंसले है, जहाँ अब क्या करें, जितना पैसा था तो पैसे लग गया। ऐसा लग रहा है कि एक तूफान आ रहा है और जो मेरा पैसा है उसको तिनका के माफिक उड़ा के लेके जा रहा है। फिर तूफान आ रहा है, वो तिनका से पेड़ बना दे रहा है, और फिर तूफान आ रहा है, जाओ पेड़ गायब हो गया है। नहीं था, ऐसी ना था ये शेयर मार्केट। आप शेयर मार्केट को अगर ऐसे देखोगे तो बहुत ही डेंजर टाइप का है, बहुत बड़ा समस्या है, छोटा मोटा समस्या नहीं है। और इस मार्केट को कोई कवर नहीं कर पाया है, ये आपको सामने दिखेगा। अगर आप दूसरे तरीका से उस बच्चे की तरह जो मैं आप लोगों को करता हूँ कि भाई 5% दिया निकल जाओ, 3% दिया फिर निकल जाओ, गिर गया तो लगा दो, 3%, 5%, 10%, बस इतना ही तो काम है करना है मार्केट आपको देखना क्यों है, समझ गए ना। आपको कोई पढ़ाई पढ़ना है, ना कोई चार्ट पढ़ना है, ना कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ पढ़ना है मैंने कुछ सिखाया है अभी तक, बताइए। बस एक डिसिप्लिन सिखाया, सही तरीके से परसेंटेज लगाना सिखाया, बस हो गया काम खत्म, आपका रिटर्न बन रहा है। तो ये समस्या का दूसरा पहलू है। आशा करता हूँ कि किसी भी लाइफ में आप समस्या जब आए ना, तो समस्या जिस रूप में आपको दिख रही है ना, आप उस रूप में मत देखिए, हमेशा उसको हट के देखिए। यही चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि ना, पिक्चर हॉल में नज़दीक से देखिएगा ना तो मुंह ही टेढ़ा हो जाएगा। पहले जो 6 रुपये 7 रुपये में देता था, 5 रुपये में, आगे जाके बैठ के हम लोग देखते थे तो मुंह ही टेढ़ा हो जाता था। और 12 रुपये अगर ले लेते थे ना टॉकीज में, ओहो लगता था कि आप मेरे से बड़ा रईसे नहीं है, एकदम कुर्सी पर बैठ के एकदम पीछे से देखते थे तो अच्छा लगता था, गर्दन टेढ़ा नहीं होता था। तो उसी तरह जब आप समस्या को अपने ऊपर हावी बना लोगे ना, मेरा रिटर्न नहीं बन रहा, मैं क्या करूँ, मेरे पास मात्र 20,000 है, मेरे पास मात्र 50,000 है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो ये हूँ, फिर भी मैं मिडिल क्लास हूँ। बताइए कितना बड़ा समस्या है। किसके लिए? आपके लिए। आप सोचोगे और परेशान हो जाते हो कि सर पैसा है या नहीं है तो हम लगाएंगे कहाँ से। अरे यार, मतलब कितना बड़ा आपके लिए समस्या है। और उस समस्या को अगर आप सिंपल वे में लीजिएगा तो कोई समस्या ही नहीं है। तो भाई इसलिए मैं बनाया हूँ, कहानी पढ़ रहा था, मजा आ गया मेरे को पढ़ के, मैं बोला आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ। क्योंकि एक ही चीज़ को आप गाना गाते रहिए, कहीं ना मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो लक्ष्मी बोले कि जाना रे तेरे पास जेबे नहीं करेंगे, तू तो अब अगला आइए है, तू तो कंगाले है, समझे। कभी नहीं रोने का है दोस्त। अरे नहीं, अभी ठीक है ना, अभी आपके पास उतना फ्लो में नहीं है, पैसा आ जाएगा, समय के साथ आ जाएगा, वेट करिए ना समय का। इंतजार करना पसंद नहीं है तो साहब पैसा नहीं बनेगा, क्लियर बता रहा हूँ। जहाँ सुनना है, जहाँ देखना है, जहाँ समझना आप समझ लीजिए, इंतजार नहीं करिएगा किसी भी चीज़ में, वो चीज़ कभी भी भलीभूत रूप से नहीं हो पाएगा, मतलब बड़ा नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं हो पाएगा, समझे। खाना भी बनाने जाइएगा तो सोचिएगा 2 मिनट में खाना बन जाए तो बस खाइए ब्रेड, समझ रहे हैं। अब आप बोलिएगा ना अनाज अभी उग जाए, फल अभी उग जाए, पेड़ अभी बड़ा हो जाए। कोई भाई बोलता है कि सर फार्मा बढ़ जाए, अरे बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, उसका भी समय दीजिए। 2 से 4 दिन में देखिएगा वो मार देगा 10%, 15%, 20%। कोई बोलेगा सर पीएसयू बैंक नहीं जा रहा, अरे जाएगा ना रे भाई, सब जाएगा। आराम से रहिए, अपना जहाँ निवेश किए हैं आपका निवेश सही जगह है, तो उसको थोड़ा सा छोड़िए, रहने दीजिए, समझ रहे हैं। तो यही चीज़ है, किसी भी समस्या को आप हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर, और खासकर मार्केट पे। ओहो, मार्केट पे तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके मार्केट को हैंडल करिए। मार्केट भाई साहब, मैं बार बार कहता हूँ, हर आदमी को ना राज तिलक करेगा मार्केट, और आपको समस्या खेल खेल में निकल जाएगा, एकदम खेलते खेलते आप ना पैसा भी बना लोगे और आगे भी बढ़ने शुरू कर दोगे। तो आशा करता हूँ कि मेरा बात आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।